Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum to all of you. Cordially, cordially welcome to all of you at the plate of form of Dua Academy मीरपुर माथेलो। क्या हाल चाल हैं भाई, कैसे हैं? Once again we welcome to all of you. आवाज के बारे में जरा बताएंगे कि आवाज मेरी सही से आ रही है आपके पास? मुझे सुन पा रहे हैं? Do you hear me? Is there any kind of issue, voice issue? No, okay. Okay, good, good. This is me, Ayaz Hussain Khwaro, the biology teacher. We will discuss Kachari program, Hawal program in biology. Biology, nothing. Just Kachari program, Hawal program. Lot of beautiful, amazing concepts, beautiful descriptions, hierarchies, and most of the things in biology are entertaining, knowledgeable. So, in this session, we will learn about the life, the survival, the daily issues in your life, issues in your academic careers, issues regarding your future. मैं आपको ओनली बायो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बाकी दीगर चीजों पे भी आपके साथ डिस्कशन करता रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए। और आज हमारा फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे पता है, आपको पता है कि बड़े में बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बड़े में बड़ा प्रॉब्लम क्या है बच्चों के लिए? वो प्रॉब्लम ये है, वो प्रॉब्लम ये है बच्चों के लिए। 1 मिनट, मैं थोड़ी लाइटनिंग सेट करूं, जस्ट 30 सेकंड में मैं आया।
तो भाई हम जो है यहां पर थे कि जो पढ़ाना है ना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। पढ़ाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता अगर पढ़ाने के साथ साथ आपको एक अच्छी गाइडलाइन ना मिले, एक अच्छा पाथ ना मिले, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, क्या पढ़ना है। गवर्नमेंट के इतने इतने अजीब तरीन डिसीजंस हैं हमारे यहाँ, कुछ पता नहीं चलता। एग्जाम से 2 माह पहले ये कर लो वो कर लो, एग्जाम फेडरल में से आएगा, पंजाब में से आएगा, अपना टेक्स्ट आएगा, सिलेबस ये होगा, हाफ होगा, फुल होगा। आप सब ने देखा है, आप सबको पता है। तो बच्चे लास्ट में आके बड़े परेशान हो जाते हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पाथ बताऊंगा कि हमें कैसे पढ़ना है, और मेथड बताऊंगा आपको कि आपने कैसे पढ़ना है। ठीक है। और ऐसा ऐसा रास्ता निकालेंगे हम, ऐसा रास्ता निकालेंगे हम, रास्ता कि हम जो चीज पढ़ें, पढ़ने के बाद अगर गवर्नमेंट कहे ऐसा करो भाई, एग्जाम के लिए ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये होना चाहिए, तो हम सारे गवर्नमेंट के फ्यूचर के डिसीजंस के लिए तैयार हों। हम मतलब एक डायरेक्शन में हम नहीं जाएंगे कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी, कोई पता नहीं भाई। हम ऐसा रास्ता चुनेंगे, ऐसा बैलेंस चलेंगे जहां पे अगर गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन हो हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। कोई भी डिसीजन हो हमें उतना पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि शॉर्टकट तो करना ही नहीं हमें। ठीक है, चलो जी। अभी मैं स्टार्ट करता हूं, गाइड बताता हूं आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सुने सुने भाई, अब आप आ गए हैं इंटर क्लास में। इंटर का सिलेबस न्यू टेक्स्ट बुक आ रहा है, कुछ दिनों में आ जाएगा। अगेन सिंध है हमारी, अगेन सिंध है हमारी, कुछ बुक आने वाला है, कमिंग सून बुक आने वाला है। मगर ये जो कमिंग सून है इसमें एक दिन भी लग सकता है, एक मंथ भी लग सकता है, और एक ईयर भी लग सकता है, 2 ईयर भी लग सकते हैं। पाकिस्तान है हमारा, ठीक है, मजबूरी से कहना पड़ रहा है, सिंध है स्पेशली। बाकी जो प्रोविंस हैं वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं एजुकेशन में हमसे, बहुत अच्छे हैं। हम अपने आप को अच्छे समझते हैं, नहीं है हम पीछे पीछे पड़े हुए लोग हैं। तो भाई, तो जो नया बुक आने वाला है उसका कोई पता नहीं, तो हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए आज से बताएं। ओल्ड इंटर का बुक पढ़ना है हमें, ठीक है। बायो करें, केमिस्ट्री करें, फिजिक्स करें, जो भी ओल्ड पढ़ना है। चलो जी, ओल्ड तो पढ़ना है। जो न्यू बुक आएगा हमारा न्यू, वो फेडरल से मिलता जुलता होगा, वो पंजाब टेक्स्ट बुक पीटीबी से मिलता जुलता होगा, वो केपीके से मिलता जुलता होगा। तो हम क्या ऐसा करें कि हम अपने ओल्ड बुक को पढ़ें, और उसके अलावा हम ये टेक्स्ट भी कवर करें। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं? हाँ सर। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा, अगर गवर्नमेंट कहे हमने बुक लॉन्च नहीं किया इस दफा, पुराने बुक को फॉलो करें, तो पुराना भी हमारा ओके। और अगर गवर्नमेंट कहे पीएमडीसी यानी जो प्रोविंस लेवल प्रोविंस लेती है वो नहीं, पीएमसी
जो वफाक है वो ले ले, फेडरल से बुक टेस्ट आए तो हमारी फेडरल भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मेन बुक हमारे पास जो है वो एक तो नया कमिंग सून है, एक वो है, उसको तो अब पहले टच ही नहीं कर सकते जब तक आता नहीं। तो उसके बाद जो मेन बुक्स हैं वो फेडरल है और ओल्ड बुक है। तो ओल्ड बुक आपने लेनी है। अब ओल्ड बुक लेनी है और फेडरल लाजमी आपके पास हो। फेडरल भले आप पीडीएफ में रख लें, मगर ये आपके पास हार्ड कॉपी में होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर डिले कर लें बुक आ जाएगा। भाई डिले करने से क्या होगा, आज का आज कल ना करें, आज ही बुक ले लें। ये ओल्ड वाली 200 रुपए की है, 300 बाढ़ में जाए, ये 300 गवर्नमेंट की। डिले अगर 1 ईयर हो जाए तो 2 माह के बाद भी तो सेम लेनी है ना आपको। अगर न्यू आ भी जाए तो कोई नुकसान नहीं है आपका। ठीक है, चलो जी इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। पहली पॉइंट क्लियर हो गई कि टेक्स्ट कौन सा लेना चाहिए, पहली पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। तो मेन फोकस होना चाहिए ओल्ड पर और फेडरल पर। ठीक है, मेन पंजाब को केपी को वो में। आप अगर ऐसा भी कर रहे हैं, कोई बच्चा सुने भाई, किसी ने मेरे पास पढ़ा होगा, मेरे यूट्यूब पर मुझे सुना होगा, अगर कोई बच्चा ओनली ओनली सिंध टेक्स्ट, ओल्ड सिंध टेक्स्ट बुक ले रहा है और ये नहीं ले रहा, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स फाइन, ऑलमोस्ट 110% फाइन। क्यों? क्योंकि मैं ये तो पढ़ाऊंगा, आप इससे तो पढ़ेंगे, मगर मैं ये भी पढ़ा के जाऊंगा, तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं। मैं उन बुक में जो भी छुपा हुआ है वो मैं आपको डाइजेस्ट करवा लूंगा, मतलब पढ़ा लूंगा। भले पीटीबी ना लें, केपी के ना लें, फेडरल ना लें, अगर कोई लेना भी चाहता है तो ओल्ड एसटीबी और फेडरल ले ले बस। अगर कोई इससे एक लेना चाहता है तो ओल्ड बुक। चलो जी, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारी के टेक्स्ट तो हो गया। अब हम हाउ टू कवर सिलेबस, हम कैसे कवर करें। चैप्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हैं, और 3 जो चैप्टर हैं 11th 12th और 13, ये समझे एक ही चैप्टर है इकोलॉजी। ये 10 पहले इंपॉर्टेंट है। अब बात करूं, काम की बात करूं, आप फर्स्ट ईयर पढ़े हैं, आपने फर्स्ट ईयर बुक पढ़ी है जो फर्स्ट ईयर न्यू है, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट। तो भाई इस फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट में क्या है, इस चैप्टर में सारी की सारी, सारी लिख रहा हूं सारी, ठीक है, सारी बॉटनी है। किसकी? पहले चैप्टर की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, और फर्स्ट ईयर के 13वें चैप्टर की, 14वें चैप्टर की, 12वें चैप्टर की। ये बॉटनी इसमें है, एक ही चैप्टर में लगा दी है इन्होंने। तो हमें इनकी बॉटनी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, अब ये परेशानी है। तो भाई इसका हल निकालने के लिए मैंने क्या किया है, समझ रहे हैं मेरी बात, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट पढ़ा है। इट मींस 1 2 3 4 5 चैप्टर की बॉटनी आपने पढ़ी हुई है। अगर नया बुक आ रहा है 1 मंथ में या 2 मंथ में या 3 मंथ में, तो भाई आपका ये चैप्टर पढ़ना तो बिल्कुल गलत रहेगा। क्योंकि जो न्यू बुक आएगा इंटर का, उसमें ये चैप्टर बहुत बड़े चेंज होंगे पुराने बुक से, क्योंकि इनकी बॉटनी उठा के फर्स्ट ईयर में लगा दी गई है। बात समझ आई? तो बताएं हमें कहां से स्टार्ट लेना चाहिए, कॉमन चैप्टर से। कॉमन चैप्टर तो ये 6ठा 7वां 8वां 9वां और 10वां, ये हलवे जैसे चैप्टर हैं। कैसे हैं? कैसे हैं? हलवे जैसे। हलवे सारे हैं, ये तो हलवे से भी हलवे हैं पहले, बहुत अच्छे हैं। ये जो चैप्टर हैं ऐसे हैं कि आपकी अगर कोई न्यू बुक आ जाए तो भी ऑलमोस्ट वैसे रहेंगे, और अगर ओल्ड बुक को देखें तो भी वैसे रहेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा जितना इन पर है। अब बताएं आप कमेंट में,
भाई पहले 5 स्टार्ट करूं या दूसरे 5? कौन से पढ़ूं जिसके पढ़ने के बाद अगर ओल्ड पढ़ें तो भी हमें लगे न्यू पढ़ लिया, अगर न्यू पढ़ लें तो भी हमें लगे कि दोनों पढ़ लिए। तो छठे से स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा सेक्शन, वेरी गुड, बात समझ आ रही है। ये सेक्शन हमें कवर करना है, तो मैं छठे चैप्टर यानी क्रोमोसोम्स एंड डीएनए से स्टार्ट करूंगा। और न्यूक्लियस आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर जिसका नहीं पढ़ा हुआ, असाइनमेंट फॉर यू पीपल, असाइनमेंट फॉर यू पीपल, आज मैं हवाल करूंगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं हूं, कोई उम्मीद ना रखें कि आज सर पढ़ाएगा। आज मैं हवाल करूंगा, मगर ये हवाल इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि इनकी कोई हद नहीं, ये एंट्री तक आपको मेरे हवाल काम आएंगे। चलो जी सुने, बाकी टीचर्स आके स्टार्ट करेंगे। मैं आपको आज ये रास्ता दिखा रहा हूं, क्योंकि सारे रास्ता तो एक ही नहीं बताएंगे। मैं रास्ता बता देता हूं, पहला पीरियड मेरा आ गया, अगर कोई और टीचर आता तो आपको रोड मैप वो देता और हम पढ़ाते, मगर पहला पीरियड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरा हो गया, तो मैं आपको रास्ता बताता हूं। चलो जी, बायो में ये हो गया, केमिस्ट्री वाले की मर्जी है जहां से वो स्टार्ट करे, फिजिक्स वाले की अपनी मर्जी है, इंग्लिश वाले की भी अपनी मर्जी है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए आपको न्यूक्लियस को पढ़ के आना है और क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का हो सके तो पहला 1-2 लेक्चर सुन के आना है, ठीक है। न्यूक्लियस अच्छे से पढ़ के आना है, क्रोमोसोम पढ़ के आना है, डीएनए को बायोमालिक्यूल से डीएनए और आरएनए को पढ़ के आना है। भाई पढ़ा हुआ है कि नहीं? डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड पढ़ा हुआ है ना? तो ये चैप्टर तो हलवा है, ये तो हलवा, ये 90% आपका कवर है। देखें कैसे हलवे को हलवा, मीठा मीठा हलवा, ऐसे पढ़ेंगे बायो आपके मजे ही मजे, मजे ही मजे, ठीक है। चलो जी, ये बात हो गई कोर्स कैसे कवर करना है, दूसरी पॉइंट के कवर कैसे करना है। और ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? क्योंकि अगर चेंज भी हो जाए तो हमें जो पहले चैप्टर हैं वो नए बुक में, वो पहले चैप्टर, ये जो पहला सेक्शन है, ये जो न्यू बुक आएगा उसमें क्या होंगे ये चैप्टर, श्योर टेस्ट, हलवे से भी हलवा, ठीक है। तो हमारा जो टाइम है वो भी बच जाएगा। चलो जी, उसके बाद एक और बात, उसके बाद जो सिलेबस है, सिलेबस कितना पढ़ना है भाई? कोई ऑप्शन नहीं, फुल सिलेबस पढ़ना है। कितना परसेंट? 100%। कोचिंग में कोचिंग है, 100% पढ़ेंगे। जब आप एंट्री में एडमिशन लेंगे तो एंट्री के बारे में बता रहा हूं, सुने। अब कोचिंग में, अब ये हो रही है आपकी कोचिंग, तो कोचिंग में मैं पढ़ाऊंगा स्लोएस्ट तरीके से, बड़े कॉन्सेप्ट दूंगा, बड़ी डिटेल पढ़ाऊंगा, एक 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 पॉइंट को बड़े बड़े रास्तों पर लेके चलूंगा। अगर मगर जब एंट्री में आएंगे तो यही चैप्टर, अगर एक चैप्टर को हम 10 दिन देंगे अभी, तो एंट्री में एक चैप्टर को हम ऑलमोस्ट 5 दिन देंगे। और वो क्यों देंगे? हम शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे और उसके अलावा एमसीक्यूज पर और ट्रिक्स पर ज्यादा काम करेंगे, ट्रिक्स पर। तो ये चलो, ये तो आपकी बात नहीं है, अभी आप कोचिंग में हैं। तो भाई अच्छा बच्चा वो होता है, चलो सिलेबस की तीसरी पॉइंट हो गई कि फुल पढ़ना है। एंट्री में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन सिलेबस फ्रॉम गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या कहती है। गवर्नमेंट रिड्यूस कहेगी तो रिड्यूस पढ़ाएंगे, और गवर्नमेंट फुल कहेगी तो फुल पढ़ाएंगे। अगर रिड्यूस कह रही है तो एंट्री के टाइम बच्चे गलती करते हैं कि रिवाइज नहीं करते सारा। आपको ऐसे पढ़ना है कि एंट्री तक ऐसा ना लगे कि हमने फुल सिलेबस पढ़ा ही नहीं है। हम फुल पढ़ाएंगे, आपको भी फुल पढ़ना है। और भाई हर 15th डे पर फोरनाइटली आपकी टेस्ट होती है, एक चैप्टर 2 चैप्टर होंगे, उसमें से टेस्ट होगी। टेस्ट में 200 एमसीक्यूज होंगे आपके, माइंड सेट कर लें। और 200 एमसीक्यूज में से जो बायो होगी वो 68 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स होगी वो 56 होंगे, केमिस्ट्री जो होगी उसके भी 56 होंगे। बाकी मेरे ख्याल में 20 बचे, वो आपकी इंग्लिश के होंगे 20, ठीक है। 20 24 26 इतने बचे, 25 ये आपके इंग्लिश के होंगे। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ऐसे हम टेस्ट लेंगे। चौथी पॉइंट हो गई हमारी कि टेस्ट कैसे होगी, उसके लिए बुक्स। इस टेस्ट के लिए बुक्स कौन से पढ़ने हैं भाई? बुक्स आप अभी कोई मार्केट में पुराने बुक के अकॉर्डिंग है नहीं, तो आपके पास किप्स का बुक होना चाहिए, बहुत अच्छा बुक है एमसीक्यूज का। जीनियस का होना चाहिए,
बहुत अच्छा बुक है एमसीक्यूज का। और अगर मेरा बुक लेना चाहते हैं तो मेरा बुक है नोवलानी सीरीज। नोवलानी एक डॉक्टर है, मेरी स्टूडेंट है, डॉक्टर स्नेहा नोवलानी। सारी कलेक्शन मेरी है, मगर इस लड़की की, इस डॉक्टर साहिबा की बड़ी मेहनत है। ये मेरी बड़ी टैलेंटेड स्टूडेंट है और कश्मीर की टॉपर रही है, ठीक है। और अब मेडिकल में जहाँ पे पढ़ रही है वहां पे भी इसका बहुत अच्छा काम है, परफॉर्मेंस है। मतलब ये एमसीक्यूज मेरे हैं, बुक इसने कंपाइल करवाया है, पब्लिश भी मैंने करवाया है ये बुक। ये नोवलानी सीरीज आपको बुक मिल जाएगा पन्नू आकिल में, पन्नू आकिल में और कंदकोट में, लाड़काना में, डिफरेंट सिटीज में ये भी आपको मिल जाएगा। इन 3 बुक में से कोई भी 2 कर लें या तीनों के तीनों करते रहें, हर चैप्टर को कवर करें। जब मैं चैप्टर पूरा करवाऊं तो आप ये तीनों बुक एमसीक्यू सॉल्व करें, ठीक है। तीनों बुक एमसीक्यू सॉल्व करें, या 2 या कोई एक जिसकी मर्जी जो करे, कोई किसी पे। हाँ, अगर न्यू बुक आएगा, अगर हमारा न्यू सिलेबस आ जाएगा तो उसका बुक मैं बना रहा हूं, मैं बुक में एड करता जा रहा हूं। तकरीबन मेरे 4000 एमसीक्यूज हो गए हैं, जनरल एमसीक्यूज बनाए। जब न्यू बुक आएगा तो हर चैप्टर में न्यू बुक के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज डाल के एक नया बुक पब्लिश करवाऊंगा और उसमें आपको वो भी आपको बुक मिल जाएगा इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, ठीक है। एक और बात, अब क्या बात करनी है, अब आपने कैसे स्टडी करनी है, यू पीपल, आपने क्या करना है, मेरे स्टूडेंट ने क्या करना है भाई। हाँ भाई, आपने कैसा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है भाई। सुने 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 सुने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं अभी मैं, जो बच्चे नहीं करते, जो बच्चे कभी नहीं करते और वो बड़ी 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 चोट खाते हैं। जो बच्चे ये काम करते हैं जो मैं कह रहा हूं अभी, उसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो डॉक्टर हैं, कि वो डॉक्टर हैं भाई। अगर इस बात पर आपका ये मेरे हवाल थे, आज के जो हवाल में से मोस्ट इंपॉर्टेंट हवाल हैं वो ये है, वो तो मुझे करने हैं ना, ये आपने करने हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुने भाई, आपने क्या करना है, जो टेक्स्ट बुक है आपकी, अभी कौन सी है, ओल्ड, अब आपने लेक्चर सुन के आना है पढ़ाने से पहले। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसके पहले लेक्चर सुन के आए। सपोज करें कल का मेरा टॉपिक क्या है, कल का मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन, किसका, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का। 1 घंटे का पीरियड होता है, तो इंट्रोडक्शन से आगे बहुत कुछ पढ़ लेंगे हम, 2 टॉपिक कर लेंगे हम, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, क्रोमोसोम थ्योरी तक जाएंगे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे हम, क्रोमोसोम किस चीज का बना हुआ है। इसलिए मैंने आपको असाइनमेंट दी कि कल आपने डीएनए को पढ़ के आना है, आरएनए को पढ़ के आना है और न्यूक्लियस को पढ़ के आना है। जब ये चीजें आपके दिमाग में होंगी ना तो क्रोमोसोम से डीएनए हलवा लगेगा। तो भाई ये असाइनमेंट आप करके आएंगे, लेक्चर सुन के आएंगे क्रोमोसोम से डीएनए का, और मैं क्रोमोसोम से डीएनए के लेक्चर की लिंक भेज रहा हूं आपको ग्रुप में। अगर वो सुने, मेरे लेक्चर सुने तो ठीक है, किसी भी यूट्यूबर के सुन के आए तो भी ठीक है, बस आपने डॉक्टर बनना है, कहीं से भी पढ़े। ठीक हो गया भाई, पहली पॉइंट क्लियर, कि मेरे पढ़ाने से पहले टॉपिक को पढ़ के आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। और उसके अलावा मैं लेक्चर दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, टीचर आपको पढ़ाएगा। जब टीचर आपको पढ़ाएगा, जब पहले आपका पढ़ा होगा तो 70% तो आपका क्लियर हो जाएगा। 70% तो 80%, 90% भी कह लें, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे ना टीचर को समझने में टाइम लगा देते हैं। अगर आपने पहले ही लेक्चर सुना है तो अब बच्चों का माइंड क्या काम करेगा, क्वेश्चंस पर।
जब पहले पढ़ के आएंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे, सर ने लेक्चर में ऐसे कहा था, अब ऐसे कह रहा है, क्यों सर, ऐसे क्यों, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो जब आप करेंगे, पहले पढ़ के आएंगे फिर टीचर को सुनेंगे, तो आपकी मेन फोकस अंडरस्टैंडिंग पर नहीं होगी, आपकी मेन फोकस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सेकंड स्टेप पे चली जाएगी, क्योंकि अंडरस्टैंड आपने करके आए हैं, बेसिकली बेसिक चीजें आपको कवर हो गई, पहले पढ़ के आए हैं। अब आप एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, यही तो है एंट्री की, कि आप में एनालिसिस होनी चाहिए। अच्छा ये तो ऐसा होगा, ये तो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, कल सर ने लेक्चर में ऐसा, अब ऐसा करा, ये ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो आप एक पॉइंट को निचोड़ निचोड़ के उसका कोरमा बना देंगे, उसको आप लश कर देंगे, उसको आप ग्रिप कर लेंगे, उसको आप काबू कर लेंगे। जब आप पहले पढ़ के आएंगे, टीचर को पढ़ाने में आसानी होगी, आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपकी लेवल डबल। और आपका पता है, पहले पढ़ने से रट्टा पक्का हो जाएगा, रटा नहीं लगता ना बच्चों से, रटा जब आप पहले पढ़ के आएंगे, वही बात मैं करूं, फिट हो जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सीधी। चलो भाई, उसके बाद पहला टीचर ने, आप पढ़ के आए, दूसरा टीचर ने पढ़ाया, तीसरा आपने क्या करना है, घर जाके उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करके रिवाइज करके रिवाइज करने के बाद क्या करना है, सपोज करें ऐसे चलता रहा, पहले पढ़ के आए, फिर टीचर ने पढ़ाया, फिर रिवाइज किया, और पॉइंट्स जो हैं वो आपने बनाने हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें आपने एनालिसिस की है, ये ऐसे होगा ऐसे होगा, वो पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। कहां पर नोट कर लेंगे भाई, दो बातें हैं, या तो टेक्स्ट बुक पर नोट कर लें, या तो टेक्स्ट बुक पर नोट कर लें, या तो नोट करेंगे रफ पर, या तो नोट करेंगे रफ पर। अब टेक्स्ट पर ज्यादा फायदा है, टेक्स्ट पर ज्यादा फायदा ये है, रफ पे भी सही है, मगर टेक्स्ट पर ये फायदा है कि आपका टेक्स्ट भी वही होगा, आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं वो भी वहीं पर, यानी आपका जो सारा डेटा होगा वो कितनी जगहों पर आ जाएगा, एक। बच्चे क्या करते हैं, पहले सेशन में एक रफ बनाया, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, 4 रफ बन गए, 5वां एंट्री का। अब भाई जब एंट्री आएगी, 2 सालों से जो आपने पढ़ा है, क्या वो आप सारे बुक से रिवाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा, या आपकी सारे की सारी 2 साल की डेटा एक ही बुक पर होनी चाहिए तो रिवीजन करने में आसान? बताएं मुझे, जल्दी बताएं, कौन सा काम आसान है, एक का? तो कोशिश करें जो आपकी डेटा है वो टेक्स्ट पर रहनी चाहिए, रफ यूज करें, रफ पर लिखें, लेक्चर को नोट रफ पे करें, मगर जब घर जाके रिवाइज करें, निचोड़ निकालें, समझ के जो आप लिखें वो आप एक ही टेक्स्ट बुक के ऊपर, अगर जगह नहीं बच रही तो स्टिकी नोट लगाएं। समझ आती है स्टिकी नोट क्या है? स्टिकी नोट्स लगाएं और स्टिकी नोट चिपका दें अपने उस पेज पर। वो टॉपिक क्रोमोसोम्स एंड डीएनए आपने पहले पढ़ा, फिर मैंने पढ़ाया, फिर घर जाके रिवाइज किया, फिर आपने जो चीज बुक में मिसिंग है और मैंने पढ़ाई है, किसकी पढ़ाई है मैंने, कौन से टेक्स्ट की पढ़ाई है, फेडरल की पढ़ाई है, केपी केप की, पंजाब की, पता नहीं कहां कहां से, एमसीक्यूज की, नौलानी सीरीज की मैंने आपको बात कर दी, मैंने जीनस में से कोई पॉइंट बता दी, कोई किप्स में से बता दी। तो भाई आपको कुछ भी नहीं करना, बस वो सारी चीजें मेरे लेक्चर की एक ही चीज पे नोट कर लेनी है। जब आप एंट्री में रिवीजन करेंगे तो एक ही चीज रिवीजन करेंगे, तो आपका क्या क्या रिवाइज हो जाएगा, नोवलानी हो जाएगा, और जीनस हो जाएगा, किप्स हो जाएगा, जो भी एमसीक्यूज होंगे, जो भी मेरे माइंड में आएगा वो सारे, आपकी केपी के रिवाइज हो जाएगी, आपकी फेडरल, भले इनको देखें भी ना, उठाएं भी ना, पढ़ें भी ना, ये सारे के सारे आपके एक मुट्ठी में आ जाएंगे। बताएं जब ऐसा करेंगे तो कितना टाइम बचेगा, ये आप तस्वर ही नहीं कर सकते अभी, ये आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते अभी। भाई ऐसा करेंगे, मेरी बात समझ आ गई है कि हाँ तो करें, पैसे लग रहे हैं भला, वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी 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 गुड। चलो जी, ये हो गया। अब जब आप घर से पढ़ के आए, आपको टीचर पढ़ाए, घर से पढ़ के आए, आपको टीचर पढ़ाए, फिर आपने क्या किया, रिवाइज किया और क्या किया, नोट किया। उसके बाद जब चैप्टर हो जाए पूरा, जब क्या हो जाए, एक चैप्टर हो जाए पूरा, तो चैप्टर पूरा होने के बाद क्या करना है, अगेन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैप्टर पूरा होने के बाद आपने करने हैं एमसीक्यूज। एक रिवीजन करके, एक दफा उस चैप्टर को रिवाइज करके एमसीक्यूज करने हैं। कितने बुक में से, एक में से, दो में से काफी है, तीन में से, वो आपकी मर्जी है, जितने बुक कर लें। अगर नहीं किए, एक करें, दो करें, बाकी कलेक्ट करके रख लें, एमसीक्यूज कलेक्ट करके रख लें। सुने, आपको मोबाइल में एमसीक्यूज आते हैं कि नहीं आते? मोबाइल में एमसीक्यूज आते हैं, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ग्रुप्स में एमसीक्यूज आते हैं। कितने? 100 300। तो भाई जो मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आए, वो यहां से उठा के मोबाइल से नहीं करते बच्चे, बच्चे नहीं करते। 99.9, ये 99.99% बच्चे नहीं करते ऐसा। आप करेंगे, आप मेरे स्टूडेंट ये करेंगे कि मोबाइल के एमसीक्यूज में से जो चीज समझी वो निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। वो एमसीक्यूज जो मोबाइल में आप सॉल्व करते हैं, वो इस एक टेक्स्ट पर जो सारा कुछ नोट किया है, वो भाई 2 साल के बाद वो एमसीक्यूज मिलेगा आपको जो 2 साल पहले, 1 साल पहले आपने सॉल्व किया था, नहीं ना? वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपके पास नहीं होता, क्यों नहीं होता? आप स्टोर नहीं करते डेटा। भाई या तो इसको स्टोर करने का ये तरीका है, या तो क्या कर लें, या तो आप मोबाइल में से फोल्डर बना लें, फोल्डर बना लें कि फर्स्ट ईयर का और इंटर का, ठीक है, बायो केमिस्ट्री कितने बनाएंगे, मसला है ना, कितने बनाएंगे? अगर फोल्डर बना रहे हैं तो फर्स्ट ईयर बायो के एमसीक्यूज इधर, इंटर बायो के एमसीक्यूज इधर, चैप्टर 1, ये मसला है। तो सिंपल चीज है, जो भी एमसीक्यू सॉल्व कर लें वो निकाल के टेक्स्ट पर, टेक्स्ट बुक पर वो राइट कर लें, वो लिख लें। सारा एमसीक्यूज ना लिखें भाई, सारा एमसीक्यूज नहीं लिखना। एमसीक्यू से जो निचोड़ आपको मिले, कोई एमसीक्यू से जो निचोड़ आपको मिले, कोई 1 पॉइंट मिले, 2 पॉइंट मिले, 3 पॉइंट, वो पॉइंट करके लिखनी है। बात समझ आ गई? जिसने ये काम किया 200% गारंटी है, 200% गारंटी है, वो डॉक्टर है हायर रैंक का, नॉर्मल डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर है हायर रैंक का, अच्छी यूनिवर्सिटी में, जेएसएमयू में, लयारी में, कराची में, डाओ में। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूं, मैं आपको ऐसा लेके चलूंगा कि आप याद करेंगे। और अभी जो एंट्री टेस्ट दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी दुआ करें कि उनकी एंट्री अच्छी हो जाए, और मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके करीबी दोस्त वगैरह रिश्तेदार वो हो जाएं। इसमें उनका भी फायदा है और आपका भी फायदा है। उनका ये फायदा है कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, टेंशन उनका कम हो जाए। आपका ये फायदा है कि कंपटीशन कम हो जाएगा, सीनियर साहब के साथ थोड़े होंगे। ठीक है, तो दुआ किया करें, दुआ करने में फायदा होता है, अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी, मेरे लिए भी। ठीक है, दुआ में याद रखना। 1 मिनट में पानी पी के दिखाऊं, मैं बातें करता हूँ बहुत सारी फिर भी। अभी टॉपिक है हाउ टू रिमेम्बर थिंग्स, रट्टा कैसे लगाएं। भाई रट्टा लगाने का ये तरीका है, जैसे एग्जाम्पल्स हैं, फिगर्स हैं,
फिगर्स मतलब नंबर्स, सन वगैरह, डेट्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज हैं या एक्सेप्शंस हैं, होती हैं ना हर सब्जेक्ट में, ये चीजें होती हैं ना हर सब्जेक्ट में। बताएं हाँ के ना। एग्जाम्पल्स, फिगर्स, डेट्स, प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शंस, ये होती हैं। या मैचिंग, कोई मैचिंग करती हैं चीजें, मैच करती हैं दो कैरेक्टर किसी के। भाई ऐसी चीजों को देखें, ये पेज है बुक का, ये इसमें लाइंस लगी हुई हैं, ये लिखा हुआ है सारा टॉपिक। आपने पढ़ने के बाद क्या करना है, ऐसी चीजों को, फिगर्स को, डेट्स को, प्रॉपर्टीज को, एक्सेप्शंस को, जो जो चीज लग रही है ये बिल्कुल रटा है, ये याद करना है, ठीक है, तो उनको आप हाईलाइट कर लें। कितने मैंने हाइलाइटर लगाए, 1 2 3 4 5 6। इस पेज में अल्फाज कितने होंगे बताएं कमेंट में, अल्फाज कितने हैं, 500। मैंने हाईलाइट कितने किए, 500 में से हाईलाइट कितने किए, 6। ये 6 क्या है, रट्टे लगाने वाली चीज है। तो भाई जब आप रिवीजन करते हैं, जब आप रिवीजन करते हैं तो रट्टा लगाने के लिए क्या करना चाहिए, सारा पेज पढ़ना चाहिए, या जो रट्टे लगाने वाली चीजें हैं स्पेसिफिकली उनको देखना चाहिए, तो जल्दी रट्टा लग जाएगा। उनको देखना चाहिए ना, उनको देखें, कैसे देखें, तो रट्टे वाली चीजों को जब तक आप मार्क नहीं करेंगे आपकी नजर सीधी वहीं पर नहीं जाएगी। जब भी खोलेंगे बुक सीधी नजर आपकी उन पॉइंट्स पर जाएगी, और आप उस पेज में से 6 पॉइंट्स 1 मिनट में सारी रट्टे वाली चीजें रिवाइज कर लेंगे। जब भी खोलेंगे 1 मिनट उन चीजों को देख के फिर आप सारा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, नहीं तो रटे वाली चीजें आपकी रिवाइज हो गई। याद रख लें, जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये रटा नहीं कहा जाता, इसको ये नहीं भूलता, भूलती हैं ये चीजें हमसे, ये इनको हाईलाइट कर लें, हाईलाइटेड रहेंगी तो आपकी रिवीजन जल्दी में होगी, रट्टा लग जाएगा। अगर हाईलाइट नहीं करेंगे तो आपको A to Z पढ़ना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा, फिर पता ही नहीं चलेगा, ढूंढना क्या, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज मुझे याद थी या नहीं थी। ठीक हो गया भाई, रट्टा ऐसे लगाना है। टॉपिक को पढ़ते वक्त अच्छे से पढ़ें, लाइन विद इन लाइन, बियॉन्ड द लाइन अच्छे से करें। मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ। अभी टाइम हो गया है क्लास का, मुझे एक और क्लास लेनी है, तो दुआओं में याद रखना। कल से हम स्टार्ट करेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6th चैप्टर, जिसका नाम है क्या, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। ये हमारा चैप्टर है, और इसका फर्स्ट जो टॉपिक नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2, ये 2 टॉपिक्स करेंगे। आपने पढ़ के आना है, फिर देखना कैसे चीजें समझ में आती हैं। मुझसे लाइव चैट में रहना है आपने, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज समझ ना आए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके क्वेश्चन सुनूंगा, आपसे डिस्कशन करता रहूंगा, आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आपको बायो में इतना पढ़ाऊंगा कि 68 में से जो 68 MCQs होते हैं उनमें से आप 64, 66, 65 इतना स्कोर करें, और कोई कोई बच्चा 68 के 68 को फोड़ देगा 100% इंशाल्लाह। ठीक है, ओके भाई, आज के लिए ये हवाल काफी है। मेरी बातों पे अमल करना। टेक्स्ट बुक नए आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, मगर आएंगे कब ये पता नहीं है। तो पता नहीं तो हमें ओल्ड बुक पढ़नी है, ओल्ड बुक ले लें और स्टार्ट करते हैं हम कॉमन चैप्टर से। विश यू वेरी 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 गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अभी आपका पीरियड मुझे पता नहीं कौन सा है, टाइम टेबल मैंने नहीं देखी, मैं बहुत डिस्टर्ब था, बिजी था। अभी मैं टाइम टेबल देख रहा हूँ, जिसका पीरियड है वो आ रहा है आपके पास, वो आपको पढ़ाएगा और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेगा। ना भूलिएगा इस टॉपिक को पढ़ना,
मैं कल आते ही कुछ चीजें आपसे सिंपल सिंपल पूछूंगा, मुझे लग पता जाएगा कि आप कितना इंटरेस्टेड है। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज। लिंक भेज दूंगा बिल्कुल। मैं अभी क्लासेस के बाद 7 बजे तक मेरी क्लासेस हैं कंटिन्यू, 7:30 बजे मैं लिंक भेजूंगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।